इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी फौरी तौर पर बंद करवाई जाए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले जंगी जराइम की बदतरीन मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आज़ादाना कमीशन बनाए जो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मामले की तहकीकात करे। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस ऐवान से वादा है हुकूमत मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर कभी आँच नहीं आने देगी। सलामती काउंसिल के इजलास में अमेरिका ने वीटो किया। जनरल असम्बली का इजलास बुलाया जाए, उसे वीटो नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐवान से मंजूर करारदाद को तमाम पार्लियामेंटेरियंस मिलकर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में ले जाकर हवाले करें। खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल और भारत के मज़ालिम में बहुत मुमासलत है। कहाँ का तरीका है निहत्ती कौम पर इसराइल की फ़ौज पिल पड़े। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात हमेशा फ़लस्तीन के साथ है। अच्छा होता अगर आज वज़ीर आज़म भी ऐवान में मौजूद होते। फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ जुमे को मुल्की एहतजाज का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तैयारियों की हिदायत जारी। अपोजिशन लीडर पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा उनका किसी से ज़ाती मसला नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं। कौमी दौलत लूटने वालों को नहीं छोड़ा जा सकता। कानून की हुक्मरानी और एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बढ़ती महंगाई पर वज़ीर आज़म ने कहा आलमी सतह पर महंगाई के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को माशी मैदान में हुकूमती कामयाबियां उजागर करने की हिदायत दे दी। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। कहा कि शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। शहबाज शरीफ भी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न मिलने पर लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। तौहीन अदालत और 7 मई के फैसले पर अमल दरामद न होने के खिलाफ 2 दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रियासती इदारों को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसरान ने अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। तौहीन अदालत पर उन्हें सज़ा दी जाए। ऑपोजिशन को जो करना है कर ले। शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज। कहा यह 7 अरब रुपए के असासों का केस है। 4 मुल्जिमान सुल्तानी गवाह। शहबाज शरीफ बाहर गए तो नैब रेफरेंस और सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ये शहबाज शरीफ का खौफ है कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात 1 घंटे में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहा कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालना तौहीन अदालत के जुर्म का हुकूमती एतराफ़ है। राना सनाउल्लाह बोले शेख रशीद खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म पढ़वा ले। साफ लिखा है कमीशन या किकबैक लेने में 110 गवाहों के बयानात में या केस के 58 वॉल्यूम्स में कहीं शहबाज शरीफ का नाम नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों का इसी माह PDM सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तफाक। फजलुर रहमान जल्द दीगर जमातों से राब्तों के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। बहरा अरब के समंदरी तूफान ने कराची से समंदरी हवा खींच ली। शहर में लू के थपेड़ों का राज। शहरियों का घर से निकलना महाल हो गया। पारा तकरीबन 44 डिग्री पर पहुंच गया। कल भी शदीद गर्मी पड़ेगी। 8 मई 2015 के बाद गुज़श्ता रात कराची की गर्म तरीन रात रही जब कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री तक रहा। थरपारकर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सांगड़ और मीरपुर खास में बूंदाबांदी। ठट्टा बदेन की साहली पट्टी में तुगयानी का खदशा। केटी बंदर में बड़ी तादाद में कराची के माहिरों की कश्तियाँ लंगर अंदाज। समंदरी तूफान ताउते शदीद तरीन समंदरी तूफान में बदल गया। भारतीय रियासत गुजरात के सर पर पहुंच गया। कुछ देर में गुजरात से गुजरेगा।
महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और गोवा में हाई अलर्ट। साहिली पट्टी से 1.5 लाख अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई। मुंबई में भी समंदर बिफर गया। साहिल पर पुलिस ने नाके लगा दिए। तूफानी हवाओं ने दरख्त जड़ों से उखाड़ फेंके। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफानी हवाओं की रफ्तार 114 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। तूफानी हवाओं की वजह से मुंबई का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 26% तक पहुंचने का इंकशाफ। 24 घंटों में हैदराबाद में शरह तकरीबन 12% रही। केस कम ना हुए तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे, सिंध हुकूमत ने फैसला सुना दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शायद NCOC ने जल्दबाजी में तमाम चीज़ें खोलने का फैसला किया। आवाम और ताजिर चाहते हैं हालात मामूल की तरफ जाएँ तो मास्क, SOPs और वैक्सीनेशन का रास्ता इख्तियार करें। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची की जिला बस्ती के 4 इलाकों में 30 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में आज से दोबारा जुज़वी लॉकडाउन का आगाज। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तमाम दफातर आज से 50% हाजिरी के साथ खुल गए। बाजार को रात 8 बजे खुले रखने की इजाज़त। गुंजाइश से 50% कम मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया भी बहाल। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाने की इजाज़त। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 74 जिंदगियां ले गया। मजीद 3232 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ 36,725 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद। सयाहती मकामात भी ताहुक्म सानी बंद। SOPs का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। भारत में तबाही मचाने वाली कोरोना की किस्म के पाकिस्तान पहुंचने के शवाहिद नहीं मिले। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, बरतानिया और खलीजी मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। DG हेल्थ डॉक्टर राना सफ्तर ने बताया कि इंडियन वेरिएंट दुनिया के 50 ममालिक में फैल चुका है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोरोना की भारतीय किस्म के खिलाफ भी मुअस्सर है। इसराइल की गजा पर अब तक की बदतरीन बमबारी। इतवार और पीर की दरमियानी शब एक से दूसरे किनारे तक गजा धमाकों से लरसता रहा। 85 बच्चों और 34 खवातीन समेत शहीद होने वालों की तादाद 218 हो गई। 5,500 से ज़्यादा जख्मी। इसराइली हमले दूसरे हफ्ते में दाखिल। फ़लस्तीनी वज़ारत औक़ाफ़ की इमारत भी तबाह कर दी गई। रिहायशी इमारतें, पनाहगज़ीन कैंप, सड़कें और मुस्लिम ईसाई इबादत गाहें भी इसराइली हमलों का निशाना। गजा के अस्पताल जाने वाली मरकज़ी सड़क भी तबाह कर दी। इसराइली रुकने पार्लियामेंट मोशे राज ने फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि गजा जंग से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ायदा पहुँचेगा। इसराइल से अलग फ़लस्तीनी रियासत से मसला हल होगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अमीन की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। OIC के प्लेटफॉर्म और बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़लस्तीनियों की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं, वो बस यही कहेंगे, शुक्रिया पाकिस्तान। मारूफ समाजी रहनुमा फैसल ईदी का फ़लस्तीन जाने का फैसला। वीज़ा की दरख्वास्त जमा करवा दी। फैसल ईदी का कहना है कि वो ईदी फाउंडेशन के तहत फ़लस्तीन में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेना चाहते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बेटे साद ईदी समेत 5 अफराद फ़लस्तीन जा रहे हैं। दवाएँ और खुराक मिस्र से ही खरीदेंगे। 2.5 से 3 करोड़ का बजट रखा है। इस्लामी ताउन तंजीम की निहत्ती फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से हमले रुकवाने का मुतालबा। बेगुनाह फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी हिफाजती फ़ोर्स मुहैया करने पर जोर। तुर्की और ईरान की इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने वाले मुस्लिम ममालिक पर कड़ी तनकीद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नीम दिली से बयान जारी किए जाएंगे तो हम दूसरों पर तनकीद कैसे कर सकते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल काउंसिल और उसको नस्ल परस्त और नस्ल कुशी पर उतरी हुई हुकूमत करार दे दिया। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा रहा। अमरीका ने गजा में जंग बंदी से मुतालिक सलामती काउंसिल का एलामिया रुकवा दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इजहार अफसोस। इसराइल फ़लस्तीन मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश कर दी।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि फौरी जंगबंदी ना हुई तो ना थमने वाला बहरान पूरे खित्ते को लपेट में ले सकता है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल से इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी और हमलों के खिलाफ कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में मुजाहिरे। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी यौम फ़लस्तीन मनाया गया। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गई। शुरका ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत को रोकने के लिए भरपूर इक़दाम करे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी का रिंग रोड इंक्वायरी तक मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा वो दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं कि जब तक इंक्वायरी में उनका नाम क्लियर नहीं हो जाता वो ओहदे पर नहीं रहेंगे। हर इंक्वायरी के लिए तैयार है। उनका रिंग रोड और रियल स्टेट मनसूबों से कोई ताल्लुक नहीं। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए ज़ुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि वो पाकिस्तान ही में रहेंगे और वज़ीर-ए-आज़म के विजन के साथ रहेंगे। नैब का पेंडिंग रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात का फैसला। नैब गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन और बेज़ाब्तियों की छानबीन करेगा। वज़ीर आज़म ने रिंग रोड मंसूबे के मास्टर प्लान की तब्दीली, हाउसिंग सोसाइटीज़ के हक़ में नई हदबंदी और लागत में 50 अरब रुपए इजाफे की तहकीकात का हुक्म दिया था। पंजाब हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी तहकीकात के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को जिम्मेदार करार दिया था। विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान का रिंग रोड की नैब तहकीकात का खैर मकदम। कहा रिंग रोड में उनकी 1 इंच ज़मीन साबित हो गई तो वो सियासत छोड़ देंगे। अब तक की इंक्वायरी रिपोर्ट मतनाज़े है। उनका मंसूबे की अलॉटमेंट की तब्दीली या किसी हाउसिंग सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं। किसी के कहने पर उनका नाम लिया गया है। रावलपिंडी के इलाके चकबेली में हुए कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। मकतूल की बीवी और उसका दोस्त कातिल निकले। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने वाक़े के वक्त बेहोश होने का ड्रामा रचाया। मुल्जिम और खातून की 4 साल से दोस्ती थी। दोनों शादी करना चाहते थे। मुल्जिमान का तफ्तीश में इंकशाफ। मुल्जिम के कब्जे से आला कत्ल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। में सहाफ़ी अजय लालवानी कत्ल केस में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। हतमी चालान पेश न करने पर अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। आइंदा समात तक चालान पेश करने की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन चेयरमैन मुकर्रर। विफाकी वज़रा असद उमर, हम्माद अजहर, खुसरो बख्तियार एक्निक के अरकान में शामिल। पंजाब से मखदूम हाशिम जमा बख्त, सिंध से निसार खोड़ो, KPK से तैमूर सलीम झगड़ा और बलूचिस्तान से नवाबजादा तारिक खान मगसी एक्निक के रुकन होंगे। मुल्तान में महकमा औकाफ ने जावेद हाशमी के शादी हॉल की दीवारें गिरा दी। शामियाने और डेकोरेशन का दीगर सामान, क्रॉकरी भी कब्जे में ले ली। महकमा औकाफ का कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ औकाफ की ज़मीन मागुजार करवाई जा रही है। जावेद हाशमी का आबाई घर गिराने का इल्ज़ाम। कहा कि पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। मरियम नवाज की शदीद मजम्मत। कहा कि जावेद हाशमी की 4 दीवारी पर हमला घटिया और नीच हरकत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वज़ीर आज़म ईद पर भी आवाम को रिलीफ न दे सके। गोश्त की कीमतों में 200 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा इमरान खान की हुकूमत की नाकामी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई। अवाम समझ चुके हैं कि इमरान खान की तब्दीली एक फ्रॉड थी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टैंकर टर्मिनल 20 जून तक फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। ऑयल टर्मिनल के बाहर टैंक पार करने पर पाबंदी लगा दी। अदालत का ऑयल कंपनीज को टर्मिनल पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास कल होगा। ऑयल टैंकर्स और ऑयल कंपनीज के नुमाइंदे शरीक होंगे। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को 20 जून तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के वारंट बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी है। रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने अब तक नैब से ताउन किया है। अगर ताउन न करें तो नैब जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू कर सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को तहकीकात में नैब से मुकम्मल ताउन की हिदायत।
मुस्लिम लीग नून का वर्ल्ड बैंक की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दी जाने वाली रैंकिंग का खैर मकदम। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 2017 में डेटा एनालिटिक्स और 2016 में बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम मुतारिफ करवाया। इस निज़ाम ने कोरोना के दौरान पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को आसान बनाया। सदर आरिफ अलवी से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात। कराची के मसाइल के हल के लिए विफाकी हुकूमत से जल्द तरक्याती काम करवाने का मुतालबा। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम और उर्दू को दफ्तरी ज़बान बनाने का भी मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फ़ौज के मजालिम के खिलाफ मजलूम कश्मीरी सड़कों पर निकल आए, एहतजाज करते हुए आज़ादी के हक में नारे लगाए। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी। अफगान मुशीर कौमी सलामती के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। पाकिस्तान ने जोर दिया कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से एतमाद में कमी वाक़ होती है। दोनों मुल्कों के दरमियान माहौल ख़राब हो सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान बराए अमन और यकजहती जैसे फोरम्स को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। मुस्लिम लीग नून ने गजा में इसराइली फ़ौज के मजालिम के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। करारदाद में आलमी बरादरी से इसराइली जंगी जुनून का फौरी नोटिस लेने और फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, कल भी फ़लस्तीनियों के साथ थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। फ़लस्तीन पर जुल्म ढाया जा रहा है, आलमी बरादरी को जागना होगा। इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए आलमी बरादरी फौरी इक़दाम करे। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के पायदार हल तक आलमी अमन खतरे में है। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को मातम और बच्चों का जनाजा उठाने के लिए तनहा छोड़ दिया गया। मुस्लिम उम्मा समेत दुनिया खामोश तमाशाई है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तवक्को थी OIC ठोस इक़दाम करते हुए इसराइल पर मुआशी पाबंदी लगाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पोप फ्रांसिस से फ़ोन पर राब्ता। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने में मदद और इसराइल पर पाबंदियां लगाने पर जोर। तैयब एर्दोगान ने कहा कि जब तक आलमी बरादरी इसराइल पर पाबंदियां नहीं लगाती, फ़लस्तीनी कत्लेआम का निशाना बनते रहेंगे। आलमी फौजदारी अदालत तयन करे कि क्या मीडिया दफातर पर इसराइली हमला जंगी जुर्म है या नहीं। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अदालत से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जानबूझकर ज़राया अबलाग को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। मीडिया को निशाना बनाने से कवरेज में मुश्किलात पेश आ रही हैं। 15 मई को इसराइल ने हमला करके इमारत तबाह कर दी थी। इमारत में अल जज़ीरा और एसोसिएटेड प्रेस समेत आलमी मीडिया के दफातर और रिहायशी फ्लैट्स थे। सऊदी अरब ने सफरी पाबंदियों वाले मुमालिक से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। सऊदी शहरी सऊदी अरब से पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। वैक्सीनेशन करवाने वालों को भी बगैर करंतना मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी। भारत में कोरोना से मजीद 4000 अमवात, 2,80,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मकामी सतह पर तैयार वैक्सीन आज मुतारिफ करवाई जाएगी। बिल गेट्स की अपनी कंपनी की खातून मुलाजिम से ताल्लुकात थे। तहकीकात की वजह से माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुस्ताफ़ी हुए। अमरीकी अखबार का दावा, खातून से ताल्लुकात 2000 से थे। कंपनी को 2019 में इल्म हुआ। बिल गेट्स के तर्जुमान का कहना है कि 20 साल पुराना किस्सा है जिसे खुश उसलूबी से निपटाया जा चुका है। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा, वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचेस की अबू धाबी में होने के ऐलान में ताख़ीर। PCB अब तक इमाराती हुकूमत के जवाब की मुंतज़र। PSL के बकिया मैचेस के लिए कराची मुतबादिल ऑप्शन नहीं, मैचेस UAE में ही खेले जाएंगे। जुर्म
की ज़मीन पर मोहब्बत की दास्तान एक्शन फिल्म छत्तीसगढ़ का टीजर रिलीज। सुपरस्टार मोमिन राणा और हिदायतकार नदीम शीमा की फिल्म की रिलीज डेट सिनेमा खुलते ही फाइनल हो जाएगी।